गुड मॉर्निंग। अभी हमने गति के नियम तो पढ़ लिए थे, क्वेश्चन भी हो गए। अब आगे का चैप्टर है प्रक्षेप गति। कौन सा? प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टिव मोशन। ठीक है, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये सोचो, जैसे हम लोग मैच खेलते हैं ना, गेंद को फेंकते हैं ऐसे तो परवलयाकार हो जाती है। जैसे ये है, यहाँ से मैंने गेंद फेंकी, ऐसे हो गई है ये। ठीक है, बस गेंद से ही समझ लो, हमने गेंद फेंकी, यहाँ से ऐसे गई। इसको की गति को क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? कि हर समय क्या बदलता रहता है? वेग का परिमाण। वेग का परिमाण हर समय बदलता रहता है, और साथ में क्या? दिशा। ठीक है, वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। ठीक है, समय के हिसाब से दिशा इसकी बदलती रहती है। अभी यहाँ पे की दिशा क्या है? अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिशा ये ऊपर की ओर है, ऐसे है। फिर यहाँ दिशा ऐसे होगी, फिर यहाँ पे दिशा नीचे होगी, यहाँ पे दिशा नीचे की तरफ होगी। मतलब समय के साथ से क्या बदलता रहता है? वेग का परिमाण बदलता रहता है, और क्या बदलती रहती है? दिशा। उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप गति क्या होती है? जिसमें किसी भी पिंड का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और उसका वेग और वेग का परिमाण और दिशा समय के साथ वो बदलती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल समझाना है। 10 मिनट में थ्योरी समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं है। इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ से कोई गेंद फेंकी या पिंड फेंका, कितना? यू वेग से। यू वेग से, तो इसका क्या है? दो घटकों में वेग तो होगा कि नहीं? ये हो गया 36 क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अभी ध्यान से समझो, मान लो कोई गेंद फेंक रहे हैं, तो एक तो वेग होगा जो ऊपर की तरफ, एक मतलब ताकत होगी जो ऊपर ले जा रही होगी, और एक क्या होगी? आगे बढ़ा रही होगी। दो चीजें होंगी ना। अगर हम यहाँ से फेंके, मान लो कोई चीज सीधे फेंके, तो क्या सीधे बढ़ेगी, ऊपर नीचे जाएगी नहीं, तो जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो चीजों की जरूरत है। एक तो ऊंचाई बढ़ा रही है कोई चीज की, मतलब यहाँ से फेंक रहे हैं तो पहले ऊंचा बढ़ा, एक ऊंचाई भी बढ़ा रही और आगे भी बढ़ा रही। तो आगे कौन सा बढ़ा रहा है वेग? यू कॉस थीटा, ये इधर की तरफ बढ़ा रहा है क्षैतिज रूप में। 36 घटक में कौन सा बढ़ा रहा है? यू कॉस थीटा, ये वाला वेग 36, मतलब इधर बढ़ने के लिए। और ये जो ऊपर की तरफ जो जा रही गेंद, ये जो उठ रही है, वो क्या करा रहा है? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा क्या करा रहा है? ऊपर की ओर ले जा रहा है गेंद को, और यू कॉस थीटा आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ये समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट? आगे की तरफ बढ़ाने के लिए यू कॉस थीटा काम कर रहा है, ऊपर के लिए यू साइन थीटा काम कर रहा है। क्योंकि मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो कोई आया, यहाँ पे गेंद पहुंच गई, कैसे पहुंची? यू साइन थीटा ने तो केवल ऊंचाई दी ना, यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन ये जो दूरी तय की है किसने किया? ये दूरी जो तय कराई है यहाँ तक, वो किसने कराई? यू कॉस थीटा ने। समझ में आ गया कि दो घटक हुए यू के, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। अब ध्यान से समझो, ये क्या है? उच्चतम ऊंचाई है, उच्चतम ऊंचाई है। ठीक है, ये उच्चतम ऊंचाई है, यहाँ तक जाएगा। हमें भी पता है, गेंद ऐसे फेंको तो एक ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद में नीचे तो आएगी ना, एक ऊंचाई तक जाएगी और यहाँ पे नीचे आएगी। तो यहाँ पे जो वेग होगा ये क्या हो जाएगा? जीरो। और कौन सा वेग जीरो होगा? ध्यान से समझो, ये तो इधर की तरफ तो बढ़ ही रही ना, अब ऊपर नहीं जा रही। ध्यान से समझो, यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही, यानी कि जो यू यू साइन थीटा है यहाँ पे, ये जीरो हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे? जीरो हो गया। लेकिन कॉस थीटा है अभी, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ तो बढ़ रही है। ये जीरो नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ, लेकिन ये जीरो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अब ऊपर नहीं बढ़ेगी, अब क्या ही नीचे की तरफ आएगी। तो हम एक फार्मूला पहले यहाँ से देखते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर माइनस का 2gh। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए यू स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया। अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग क्या है? यहाँ पे जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में? यहाँ इतने की बात करते हैं, इतने केवल फिगर की, आधा बंद कर देते हैं, इतने की बात करते हैं। प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा ऊपर वाला, और यहाँ पे जीरो हो गया, यू रख दिया। यू साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? यू
साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अभी क्या है 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh। तो 2gh इधर ले आते हैं, 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये हो गया आपका फार्मूला किसका, हाइट का। अगर किसी भी प्रक्षेप गति में आपको महत्तम ऊंचाई पूछी जाए h बराबर, तो फार्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। फार्मूला बता दिया कैसे आया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh कर दिया। वी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे 0 हो गया जाके ये, और यू स्क्वायर क्या हो गया यू साइन थीटा। क्योंकि ऊंचाई वाले में अब ये विदाउट हो सकता है कि ऊंचाई वाले में आपने यू कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ऊंचाई बढ़ा रहा है वेग, जो ऊंचाई बढ़ा रहा है वो कौन सा वेग बढ़ा रहा है, साइन थीटा। यहाँ पे यू कॉस थीटा तो है, ये कॉस थीटा यहाँ पे 0 नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ ही रहा है। लेकिन यू साइन थीटा क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि जो हाइट बढ़ाई है वो किसने बढ़ाई भाई, ऊंचाई किसने बढ़ाई, यू साइन थीटा ने केवल। इसलिए बात क्या यहाँ पे वेग की किसकी बात होगी, केवल साइन थीटा वाले की। तो यू साइन थीटा हो गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे यू साइन थीटा था वो 0 हो गया था। वी अंतिम वेग यहाँ पे अगर बात की जाए 0 हो गया, हल कर लिया, आ गया। अब यहीं पे एक तो हो गया उच्चतम ऊंचाई, एक हो जाता है आपका परास। परास अभी छोड़ दो, इधर देखते हैं समय। यहां से आके यहां तक आने में समय कितना लगा, तो पहले आधे भाग का निकाल लें हम, जितना यहाँ पे लगा होगा उतना ही यहाँ पे लगा होगा, हम जोड़ देंगे टी प्लस टी कर देंगे पहले, तो इतने भाग में हम निकाल लेते हैं समय। समय तो v बराबर क्या होता है, u माइनस के gt होता है। v यहाँ पे कितना है 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किसकी बात की गई, ऊंचाई की। तो फिर वही u की क्या लेंगे, u साइन थीटा। यहाँ इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, माइनस gt। तो t बराबर कितना आ गया, u साइन थीटा अपान जी। ये क्या हो गया, आधा टाइम की बात होगी इसमें। अगर मैं पूरे टाइम की बात करता हूँ, मतलब पूरी गति में लगा हुआ टोटल समय क्या हो जाएगा 2t। आधा यहाँ टी हुआ, आधा यहाँ टी लगेगा, सेम सब लगेगा। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, u साइन थीटा अपान जी। ये फार्मूला हो गया आपका टोटल लगा हुआ समय 2u साइन थीटा। अब आते हैं लास्ट वाले पे। अब क्या पूछा गया, परास। परास क्या होती है, ये दूरी, टोटल कितनी दूरी तय की इसने, यहां से मैंने फेंका थीटा एंगल पे, और कितनी दूरी इसने तय की यहां तक। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल गुणित समय। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। अब देखो, अब दूरी की बात की गई है, अब क्या है 36 दूरी। तो अब कौन सा हो जाएगा वेग, ये u cos थीटा वाला वेग या चाल जो भी ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u cos थीटा गुणते समय क्या दिया गया है 2t। 2t की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपन जी, क्योंकि पूरा टाइम हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पूरा लेंगे ना। आर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा लगेगा 2t, मतलब t लगेगा। तो t का कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। दूरी को r से डिवाइड करेंगे, r बराबर ये u क्या हो गया यू स्क्वायर हो गया, इधर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन जी। तो r बराबर आ गया यू स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक, ये फार्मूला आ गया परास का, दूरी का अधिकतम दूरी कितनी चलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, अभी समझ में आ गया, निगमन कभी पेपर में नहीं आता है, ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा पेपर में, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए कि इससे तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा प्रक्षेप गति कैसे काम करती है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। समय कैसे लगा, फिगर फिर समझा देता हूँ। u वेग से कोई चीज फेंकी गई, यहाँ पे आके गिरी है। सबसे पहले हमने क्या है, दोनों घटों में बांट लिया, u cos थीटा आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, u sin थीटा ऊपर की तरफ। मैंने यहाँ पे हाइट देखी कि मैक्सिमम हाइट जिसके बाद में ये गिरना शुरू होगा, तो हाइट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा हाइट के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, जब हाइट मैक्सिमम हो गई इसके बाद क्या है, गिरना शुरू होगा ना, एक बात के बाद गिरना शुरू होता है ना, मतलब मैंने ऐसे फेंका तो यहाँ तक जाएगा, इसके बाद नीचे भी तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन हाइट होगी ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर ले जाना वाला वेग था वो 0 हो जाएगा, तभी ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर ले जाना वाला u sin थीटा था वो 0 हो गया, तो हमने लगा दिया फार्मूला u स्क्वायर माइनस का 2gh, यहाँ पे 0 हो गया, u स्क्वायर दिया u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2gh, हल कर लिया, h की वैल्यू आ गई।
अब क्या हमने देखा इसके बाद में कि हमें समय निकालना है कि भाई टाइम कितना लगा, तो हमने आधा समय निकाल लें, तो आधा समय का दोगुना हो जाएगा, तो समय आ जाएगा। तो हमने लगा दिया v बराबर u प्लस यू माइनस जी टी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है, ये ऊपर की तरफ है। v हमारा क्या था यहाँ पे 0 हो गया, u साइन थीटा ऊपर की तरफ जाता है इसलिए u साइन थीटा माइनस जी टी बराबर कितना आ गया u साइन थीटा अपन जी। अब क्या आधा समय निकला इसमें, अगर पूरा समय पूछ दे तो कितना होगा 2t हो जाएगा, तो हमने दोगुना कर दिया। अब क्या पूछा था, ये चली गई दूरी। अब ये बताओ ये दूरी के लिए कौन सा वेग इंपॉर्टेंट, मतलब जिसके रिस्पॉन्सिबल किस कौन u cos थीटा, क्योंकि इसी ने तो आगे दूरी बढ़ाई है और sin sin थीटा ने ऊपर बढ़ाया है। तो हमने लगाया दूरी बराबर 4 होते हैं समय, तो r बराबर क्या हो गया 4 क्या लेंगे या वेग u cos थीटा, उड़ते समय क्या लगा था पूरा यहाँ तक पहुंचने में 2t लगा था, तो t बराबर 2t लगा था, तो 2u साइन थीटा पर जी, हर जल्दी आ गया u स्क्वायर साइन थीटा पर जी। अब पूछ सकता है किसी भी गेंद को, क्वेश्चन पूछेगा किसी भी गेंद को अगर अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो कितने एंगल में फेंका जाए, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए 1 के बराबर। ये अगर 1 हो जाएगा तभी तो अधिकतम दूरी तक जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन 90 होता है 1 का, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया 90, तो थीटा बराबर कितना आएगा 45। मतलब किसी भी पिंड को अगर अधिकतम दूरी तक फेंकना है, कितना अधिकतम दूरी तक फेंकना है, तो तुम्हारा थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 45 डिग्री, अगर अधिकतम दूरी तक फेंकना है। क्लियर हो गया, ठीक। अभी तीनों फार्मूले याद कर लो, इन्हीं से पूरा चैप्टर है और कुछ नहीं है। मात्रक की बात करें तो आर दूरी है, मीटर हाइट दूरी है, मीटर तो तुम्हारा टी समय है, तो सेकंड हो गया, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा। अभी देख लेता हूँ और कुछ है क्या। बस कुछ नहीं, इसका बताया गया अगर हाइट हाइट मतलब मैक्सिमम होगी, अगर निकाला जाए कि अधिकतम ऊंचाई कितने एंगल पे होगी, तो इसको फेंको कितने पे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आप कितने भेजोगे 90 पे, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। प्रक्षेप गति के चैप्टर की थ्योरी होगी आपकी खत्म, अब क्वेश्चन समझने हैं और न्यूमेरिकल करना है।